Hello guys, how are you? I hope you are very well. हम लोग सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत यूजफुल सीरीज है। अगर सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं आता है तो मैथमेटिक्स का जो बैकग्राउंड है, बेस है, फाउंडेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन किसी भी एक्सरसाइज को हल करने में एक मददगार साबित होता है। मतलब ये है हमारा सपोर्टर है। अगर इसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन के एक एक पॉइंट को, क्योंकि इसके क्वेश्चन से बहुत सारे वेरिएशन से बहुत सारे हैं, अगर इन वेरिएशन को समझना है तो हमें एक एक क्वेश्चन पर एक एक पकड़ मजबूत करनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा चेंज होते रहते हैं और हमें वो उलझाते रहते हैं। तो हमें कैसे आगे बढ़ें, उसको कैसे इससे पहले की जो सीरीज़ थी वो हमारी स्क्वायर और क्यूब और इस प्रकार की सीरीज को ऐड करना, इसमें हम लोग ने सीखा था। अब हम पावर के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि पावर को कैसे मैनिपुलेट किया करते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर, जिससे हम लोग पजल्स में हो जाते हैं। अगर हम इसको पजल्स को इरेडिकेट करना है और फिनिश करना है तो हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ऐसी कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकें। तो दोस्तों चलो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आपके पास ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? देखो, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर m, फिर उसकी पावर आ जा रही n, फिर उसकी पावर p, तो ये सभी नंबर को हम इंटू कर सकते हैं। चलो, इस बात को हमने बोल दिया तो आपने मान लिया, लेकिन ना माने। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप इसको मानिए। चलो हम एक नंबर लेते हैं जो बहुत सिंपल नंबर है। यहाँ पर पहली बात ये समझे कि ये जो इसकी पावर होती है 2 की पावर 1 2 के ही इक्वल होती है। ये मिथ, इसको चाहिए चाहे इसको आप लर्न कर लीजिए। 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर n है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 की पावर 0 लिखा हुआ है। क्लियर? अब ये एक बात इसको क्लियर कर लिए, तो अब मैं ये कहता हूँ कि जब 2 की पावर 1 में 2 की पावर 1 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। ये 4 कैसे आया? 2 2 जा 4 हुआ, क्योंकि हम इसको 2 कहते हैं, इसको 2 2 जा 4 हुआ। कैसे आया? ये बहुत सिंपल बात है। इसको आने का एक तरीका है कि ये जो बेस है, ये सेम है, जो आधार है इसका सेम है और इसका इंटू किया गया है, तो जो पावर है वो जुड़ जाता है। ये ऐसा रूल है, यहाँ पर तो भाई दोनों बेस और दोनों पावर सेम है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। 2 2 जा 4 कर दोगे हो जाएगा। लेकिन हम ये जरूरी नहीं कि इसी बात पे ही प्रूफ करें, और भी बात पे प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो 2 और पावर क्या है? 1 है, उसकी पावर 1 है, तो ऐड कर दो तो कितना हुआ? 2 की पावर 2 हुआ, और इसको 2 स्क्वायर, दैट मीन्स वी कैन राइट 4। चलो अब इस बात को देखते हैं कि अगर हम 2 इंटू 2 करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ। कैसे आया 8? इसको हम पावर को समझने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर ऐड हो जाती है 1 + 1 + 1, और इसको 2 की पावर 3 लिख देते हैं। 2 की पावर 3 को ही हम 8 कहते हैं। ये चलो एक बात हुआ। अब हम दूसरी बात करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक पॉइंट ले लिया कि 2 स्क्वायर है और उसकी पावर मैंने 3 लिख दिया। तो अब इसको करना है, तो इसे है कि 2 स्क्वायर की वैल्यू हुई 4 और 4 की पावर 3 लिखा है। 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये होता है। क्या ये इसी तरीके से आ सकता है? और भी कोई तरीका होगा? देखो, हम इस चीज़ को लिख देते हैं। 2 स्क्वायर है और ये 3 टाइम्स लिखा है, इसके मतलब 2 स्क्वायर को हम 3 टाइम्स लिख देंगे। 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर को 3 टाइम्स लिखा है तो पावर 1 पावर 1 पावर 1, और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 1 1 2 3 हो जाएगा। यही बात लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी आई? 4। इसकी वैल्यू कितनी आई? 4। इसकी वैल्यू कितनी आई? 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ 64 आ गया। मतलब कि किसी प्रकार का इंटू इधर उधर करो, आंसर वही आ जा रहा है। चलो हम इसको और भी तरीके से पैटर्न में खोलते हैं। जब हम इसको 2 स्क्वायर है 2 इंटू 2 कर देते हैं, और फिर पावर 3 लिखा है, इस चीज़ को हम क्या लिख देते हैं?
इसके मतलब ये 2, ये पावर यहाँ बाहर लिखी हुई है तो इसको अंदर कर देंगे तो इसकी पावर में इंटू हो जाएगा, तो यहाँ 1 है तो 1 इंटू 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम 8 लिखते हैं, इसको 8 लिखते हैं, 8 8 जा 64। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? मतलब क्या कि हम ये बातें इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि भाई इसका चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है, बहुत बड़ा है। हम छोटे में कैसे इस चीज़ को समझ लें कि एक भी पैटर्न इसका बचे ही ना। इसका क्वेश्चन, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ दिए तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो हम इसके एक एक इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आ गए हैं तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे, हम लोग ने ऐसे बहुत सारे फार्मूले सोचे, लेकिन इस पर कोई पकड़ तो बनाए नहीं। तो कैसे क्वेश्चन को किया जाए, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए ना। तो अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। हमको उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल करते हैं। क्या अगर ना समझ में आएगा तो और भी क्वेश्चन आप इस सब के क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी यही पावर है ना। इसके मतलब जो हमने वो स्टडी किया कि पावर को इंटू किया जा सकता है, तो वो पावर को इंटू कर दो ना। जैसे हमने कहा था 2 स्क्वायर की पावर 3 था, तो हम इसको हमने इंटू कर दोगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, और इसको हम ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये हुआ ना कि पावर कितनी टाइम्स है, 1 1 1 6 टाइम्स है, 2 की पावर 6 हो गई। इसको करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 32, 32 जा 64, 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऐसा भी कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 16, 8 8 64, सो 64 आ गया कि नहीं आ गया। इसके मतलब ये जो पावर होती है पूरी कोई भी पावर ऐसे जाएगी वो सब इंटू हो जाएगी। तो हम भी ये लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 25 क्या लिख देंगे, 25 की पावर कितना लिख देंगे, अगर ये क्वेश्चन सही से लिखा हुआ है तो। अब देखो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे लिखा हुआ था, क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। ये 25 की पावर 6 देन 1 पावर 6 और दिस इज द आल्सो पावर ऑफ 25 रेज्ड 6। मतलब 25 की जो पावर 6 है उसकी जो पावर है वो 1 की पावर 6 पावर 10 है। मतलब ये इसके पावर में है, इसके पावर में है 25 की पावर 6 का। तो यहाँ 1 से शुरू होता है तो इसकी तो वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1 की कोई भी पावर होगी 1 होगी। तो हम इस नंबर को हम लिख सकते हैं 25 पावर 6 और उसकी पावर 1 है, और फिर हम इस नंबर को लिख सकते हैं 25 पावर 6। यहाँ पर 625 लिखा है तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 625 25 का स्क्वायर होता है। कैसे पता चला, 25 का स्क्वायर है, 5 का 25 लिख दो और 2 का 1 से, कोई भी नंबर जो इंट्स होते हैं 5 से तो उसको 2 3 जा, इसको 3 से इंटू कर दो, 2 3 जा 6 आ जाएगा। यह आपका यहाँ पर 625 आएगा, मतलब 25 का स्क्वायर हुआ। 25 का स्क्वायर 2x - 3 इक्वल टू 25 की पावर 6। यहाँ 25 के स्क्वायर है तो इसको भी सेम कर दो, इसको हम लिख सकते हैं 25 और 2 2 जा 4, 4x - 6 इक्वल टू 25 की पावर 6। अब क्या करें, अब बहुत सिंपल बात है। अब हम जो है ये जो यहाँ देखो बेस और बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो पावर क्या हो जाएगी 4x - 6 इक्वल टू 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लो, कितना हुआ 4x इक्वल टू 6 6 12। जब इस इधर लेके जाएंगे शिफ्ट करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, 6 के 6 12 हो गया। x इक्वल टू क्या 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x इक्वल टू कितना निकल के आया 3। यही आपका सॉल्यूशन है। नाउ अगर हम जैसे हमने ये कहा
कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है ना, तो क्वेश्चन को अपनी बुद्धि से भी देख लेते हैं। चलो दूसरे प्रकार का ही इसी बात को ही सोचते हैं। हमने तो ये बात कहा है ना कि जब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होता तब आंसर क्या होता, तो ये सभी पावर को इंटू कर देते, यहाँ पर भी वही 25 की पावर करते और जो है वो इसकी पावर की टोटल के इक्वल होता और तब हम सॉल्यूशन करते। सेम बात थी, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि ऐसे ही है तो ऐसे मैंने ले लिया है। क्लियर? तो आपको हमको नहीं लगता है अब कोई भी पावर में दिक्कत आएगी। अब कोई भी पावर के और भी कोई पावर ले लें, माइनस टाइप का ले लें, क्योंकि कन्फ्यूजन तो भाई हमेशा रहता है ना आप लोग को, तब कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए तो हम जैसे हमने एक्स स्क्वायर लिया, नीचे एक्स क्यू लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब डिनोमिनेटर पार्ट को जब ऊपर लेके आओगे तो इसकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस में हो जाती है, उसके जो साइन है, नंबर की जो साइन है, पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस में हो जाता है। अब तो बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाती है 2 - 3, और क्योंकि ऐड करोगे प्लस माइनस माइनस ही होगा तो इसके मतलब 2 - 3 ही रहेगा, और तो ये कितना हो जाएगा x⁻⁻1। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x⁻1, इसको 1/x भी लिख सकते हैं। हम ऐसा इसलिए इसको बताए कि ये ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि x⁻1 है, x लिख सकते हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो मिस्टेक करते हैं बच्चे। कुछ लोग ऐसे भी डायरेक्ट काट देते हैं, देखो भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 3 है तो ये पावर तो ऐड ही होती है, तो इसको एक्स की पावर 2 + 1 लिख सकते हैं। तो हम ऊपर वाले नंबर को ऐसे भी तो लिख एक्स 2 + 1, और हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया, 1/x आंसर आ गया। ऐसे सोचना है, ये भी एक पावर को सॉल्व, मतलब ये अभी तक मैंने इंटू के हिसाब से देखा था, अब डिवाइड के हिसाब से देख लिया। कोई भी नंबर हो ऐसे, इससे ज़्यादा पावर नहीं समझना है। स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, जैसे कोई स्क्वायर रूट लिखा है x, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर इसकी शर्ट्स जो है 3 दिया हुआ है तो ये लिखा है, इसके मतलब ये क्यूब रूट है। ये बात आपको समझनी है, ये बात इसके सिम्बलाइजेशन बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अब इसको इंटू करना हो तो इंटू करोगे तो भाई बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगी। अब हम चलो बेस डिफरेंट ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन पहले इस पे भी देख लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन इस तरह अगर हो तो क्या करेंगे, तो उसमें फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। तो इसमें फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, फ्रैक्शन अपने आप ऐड हो जाएगा, मतलब कोई भी पावर x की पावर 1/3 है और इंटू लिखा है x की पावर 2/3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर भाई जो इसका फ्रैक्शन ये ऐड हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है 1/3 2/3 में, तो इसमें 3 वो तो सेम है डिनोमिनेटर पार्ट, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3/3 कितना हो जाएगा 1, तो x की पावर 1 दैट मीन्स x। अब भाई कोई भी नंबर 1/3 और उसका 2/3 ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा, 1 लिखा है। सोचने का तरीका है कि किस हिसाब से आप सोच सकते हैं, कौन सा मेथड है वी कैन अप्लाई दिस टू रिजॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो उस वक्त माइंड पेपर में कैसे करेंगे यह बात ही आपको बताना होगा। अब चलो हमें और भी जो, जैसे अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन लिया तो उसमें जो है बेस सेम लिया था, अब हम बेस सेम नहीं, अब बेस को डिफरेंट ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं, जैसे हम कोई नंबर ले लिए 2 और उसकी पावर 3 ले लिया, अब यहाँ पर 5 की पावर 2 ले लिए, तब ये क्वेश्चन है। तो मैंने ये कहा भाई यहाँ जब बेस डिफरेंट है तो कोई भी तरीका ही नहीं है कि हम इसको जो है एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर लें, सीधे हमको सिंप्लीफाई डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन करो, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, और 25 का किससे इंटू कर दो 8 से, तो 25 8 जा कितना हुआ, अगर नहीं भी आता है तो 25 4 जा कितना हुआ 100 हुआ, और 2 से और कर दो 200 हुआ। ये अब जैसे अब एक और पैटर्न ले लेते हैं, जैसे मैंने 2 की पावर
3 लिखा है, अब मैंने 5 की पावर 3 ले लिया। अब देखो भाई पावर सेम है, तो अब हम इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं, हम 2 × 5 लिए, अब पावर को ऊपर कर दिए, दोनों पावर सेम है, तो क्या हुआ 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 1000। जितने नंबर टाइम्स होंगे उतने ही जीरो इसके अंदर अटैच कर देंगे। अब इस तरह भी कहें, ये 8 हो गया, ये 125 हुआ, और 125 का 8 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 × 5 लिखा है, 25 × 5 लिखा हुआ है, तो 25 × 8 तो 200 होता है, 200 और 5 का इंटू करोगे तो कितना, यहाँ 200 × 5 का करोगे तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। मतलब जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो पावर एक हो जाती है, वही मतलब एक ही वैल्यू लिखते हैं पावर की, और जो है उसको बाकी जो जैसे है यूज कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम आपके 2 की पावर 3 लिखा है प्लस 5 की पावर 3 लिखा है, हम इसको 2 + 5 की पावर 3 लिख दें, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। नहीं तो ये समझ लो कि ये ऐसे करे हो, ऐसे सर ने बताया है तो हम ऐसे कर देंगे, नहीं। इसका आंसर भाई सिंपल सी बात है, 2 की पावर 3 है तो इसको 8 करते हैं, 5 की पावर 3 है, 5 5 ये 125 हुआ। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 5 13 हो जाएगा। इसके मतलब ये कितना हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या इसके सेम है क्या, नहीं। तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते, इसके लिए अलग से फार्मूला है, A³ B³। अब इसके लिए देख लिया जाए, फार्मूला तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, फार्मूले की तो बैंड बजा देना है। अब फार्मूले पे आ जाते हैं, फार्मूला भाई लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे कुछ फार्मूला बताते नहीं सर जी। फार्मूला तो बताएंगे ज़रूर, फार्मूले तो नहीं छोड़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले फार्मूला लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं A + B का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, A² + B² + 2AB। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो हम भी लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि लेना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है। और क्यों लिखते हैं ये भी हम बताएंगे आपको, इसकी पूरी बैंड बजा देंगे। अब ये है बहुत सिंपल, ऐसा नहीं है, बहुत लोग बचपन से ही रटते रहते हैं, खेल खेल में सब लोग रट डालते हैं। कोई जरूरत, मान लो ये हमें नहीं मालूम है, तो बेसिक अप्रोच पे जाते हैं कि हम लोग बचपन में सीखे क्या है, कि कोई भी नंबर हो A + B और उसकी पावर 2 हो, इसका मतलब हम इस नंबर को A + B × A + B लिख सकते हैं। और जब इसको इंटू करो इससे तो A² हो गया, इसको इंटू करो AB हो गया, इसको इंटू करो तो BA मतलब AB हो गया, ये क्या हो जाएगा B²। अब हम इसको लिख देंगे A², इसको लिख देंगे 2AB प्लस इसको लिख देंगे B²। ये आपका आंसर हुआ। अगर हमको इसी बार में A + B का होल क्यों लिखना हो, तब हम क्या करेंगे, तभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई A + B का होल स्क्वायर लिख दो, मतलब ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, A + B का होल स्क्वायर इंटू A + B, क्योंकि मैंने कहा है कि 3 को 2 + 1 लिख सकते हो। और इसका सॉल्यूशन निकाल लो, इसका सॉल्यूशन आपस में इंटू कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो क्या यही एक तरीका है कि ज़िंदगी भर हम ऐसे ही करते रहें? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। तो वह तरीका मैं आपको दूसरा तरीका लिख देता हूँ। दूसरा फार्मूला, A + B का जो होल क्यू होता है वो AQ होता है प्लस 3, ये कैसे आता है ये भी मैं बताऊँगा, 3A² B प्लस 3AB² और फिर BQ। अब हम ये सोचते हैं कि कैसे, एक तो ये हुआ कि एक पैटर्न ये हुआ कि इस तरह इंटू करोगे तो आ जाएगा। दूसरा पैटर्न क्या हुआ, जैसे हम दो ही क्वांटिटी तो ले रहे हैं, अगर पावर 1 है तो नंबर आपके पास A और B आएगा, और पावर 2 है तो नंबर कितना आ जाएगा, ये इस पावर इसके जो इधर वाला इंटू होगा वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। देखो यहाँ 1 2 1
अब जो पावर 3 में लिखा हुआ है उसमें क्या होगा, उसमें भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर 1 1 था, अब क्या है, ये 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा है? तो ये कैसे आया, यहाँ 1 लिख दो, 2 1 3 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, फिर लास्ट में 1 लिख दो। यहाँ पर ये बाकी नंबर कैसे लिखेंगे, जो पावर ए है, ए की पावर को डिक्रीज कर दो और बी की पावर को इंक्रीज करते जाओ। यहाँ भी ए की पावर 1 है, फिर बी की पावर 0, और यहाँ पर ए की पावर 0, बी की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0। किसी की भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, इसलिए यहाँ केवल बी स्क्वायर बचा है। यहाँ पर बी की पावर 0 है, यहाँ बी की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 2, मतलब ए डिक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही लिख दें। यह मेरुपस्थ सूत्र के नाम से भी जाना जाता है और इसको पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं, लेकिन नाम में क्या रखा, हमें काम अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये जो तरीका है, इसको मैंने अपनी जो सीरीज है, स्क्वायर वाली सीरीज है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया है कैसे हम इसका यूज करके हम स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी नंबर को। तो उस सीरीज को देखिए आप, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लीजिए। और वो ज़रूरी है क्योंकि वो किसी भी पेपर में बहुत आसान पूछा जाता है, तो आप इसको चेक करना ना भूलिएगा। क्लियर नाउ, अगर यही पावर 4 होता है तो हम 1 3 1 4 4 6 4 1 ऐसे करके लिख देते हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, लिखा जा सकता है। चलो हम अपनी बात को इंक्रीज करते हैं, दूसरी दिशा में लेके जाते हैं, क्योंकि पावर के बहुत सारे फार्मूले हैं। तो एक फार्मूला तो भाई ये हुआ आपका, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये आता कैसे, आपस में इंटू कर दो, ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी से इंटू करोगे तो यही आएगा, ये सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए। अगर इसको जो एक ग्राफिकल रूप से प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, ठीक है। अब फिर मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम बना दिया। अब मैंने इसको इंटू किया, देखो ए का ए से इंटू करोगे तो ए स्क्वायर हो गया, ए का बी से ए बी होगा, ए का सी से ए सी होगा, यहाँ कर बी का ए से ये भी ए बी हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी सी हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, और ये सी बी सी हो जाएगा, और सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये नंबर, जो ये नंबर है आपका, ये डायगोनल में वो नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है, और ये बाकी नंबर क्या है, ए बी 2 टाइम्स है तो 2ab लिख दिया हुआ है, बी सी 2 टाइम्स है 2bc लिख दिया, सी ए 2 टाइम्स है 2 टाइम्स सी ए लिख दिया है। क्लियर। तो कोई भी मतलब कैसे आप इसको पैटर्न को फॉलो करते हैं, बहुत बड़े से बड़े नंबर को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका भी यूटिलाइजेशन हमने स्क्वायर रूट में जिक्र किया है। क्लियर। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ये पावर 2 का लिखा है, अब एक पावर हम पावर 3 का लिख देते हैं उसको। वो बहुत सिंपल तरीका है। पहले मान लो वो गलत है, क्योंकि सही मानोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सही में आई डू नॉट बिलीव ऑन राइट थिंग्स, बट आई डू नॉट बिलीव इन रॉन्ग थिंग। वी डू नॉट बिलीव ऑन एनी पैटर्न। सो बिकॉज we are mathematician, you are also mathematician, because if you live in this class you are existing, so don't feel fear. Everything I will provide you, and I will get everything from you, because you are my hero and I am your hero. So guys, क्यों अब अपनी कॉपी पेन उठाओ और इस चीज़ को पूरा इसको इंटू करो, बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या हुआ, क्योंकि इस पर कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो मैंने इस प्रश्न को ऐसे लिख दिया। हमने लिखा अरे भाई ऐसे लिखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और इसको लिख दो 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। पहले मान लो ये गलत लिखा हुआ है,
अच्छा, तो हमको क्या मालूम है? हमको तो इतना पता है ना कि अगर a प्लस बी का होल क्यू होता तो ऐसे लिखा होता ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लिखा होता। हाँ भाई, इसका मतलब क्या है? सी यहाँ पर जीरो हो गया है, सी ख़त्म कर दिया, सी को जीरो कर दोगे तो यही फार्मूला बन जाना चाहिए। तो फार्मूला बना देते हैं। देखो, अगर सी जीरो रखने से ये फार्मूला बन जाता है तो इसके मतलब ये है कि ये बात मैंने लिखी, ये बात सही लिखी हुई है। पहले ही ना बिलीव करो कि ये बात सही लिखी हुई है। क्योंकि ये आपको पता है, जब ये पता है तो ये बात सही है, तो सी जीरो हट जाएगा, सी हट जाएगा तो जो बचेगा वो ए प्लस बी का होल क्यू है, तो यहाँ दोनों साइड सेम होना चाहिए ना। तब देख लेते हैं, पहले सेम करते हैं तब उसके बाद बिलीव करेंगे। जब हम सी को जीरो रखे तो ये ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया ना। अब फिर क्या ख़त्म हो गया? ये सी ख़त्म हो गया, इधर सी ख़त्म हो गया, इधर सी ख़त्म हो गया, इधर सी ख़त्म हो, ए बी आ गया, यहाँ पर ए बी है, बी क्यू है, लेकिन ए प्लस बी आया। हाँ, ए प्लस बी आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा जो फार्मूला वो सही है ना। अब देखो, इसका मीनिंग एक और तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने इसको समझने की कोशिश किया कि इस ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम जीरो रख दें तो क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी को जीरो रख दें तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस सी आएगी। बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए आएगी। सी प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब इस फार्मूले में हम इसको रख देते हैं, इस फार्मूले को रखते हैं तो इसमें पुट अप कर देंगे तो इधर जीरो हो जाएगा, इधर ए क्यू हो जाएगा, इधर बी क्यू हो जाएगा, इधर सी क्यू हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? माइनस सी लिख सकते हैं। और बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस ए लिख सकते हैं। सी प्लस ए की जगह माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब क्या हुआ? अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू लिखें तो इसको, क्योंकि हम माइनस बचेगा, माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 3abc के इक्वल। और ये पैटर्न एक बार नहीं, हजारों बार, 1000 टाइम्स मैंने अपनी लाइफ में देखा ये क्वेश्चन पूछते हुए। लोग किसी भी क्वेश्चन घुमा करके ज़रूर पूछेंगे और क्लियर कभी नहीं रहता है कि ये कैसे होगा। तो डरने की ज़रूरत क्या है? ये तो हमें, और कभी बार क्वेश्चन गलत भी लिख देते हैं, लेकिन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना तो ये कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब बच्चे हैं आपके सामने, आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे पता है। ठीक है, फेल होने की बात ही नहीं सोचना है, डर की बात भी नहीं है, सब कुछ खुद करो। मैथ को एकदम बैंड बजा देना है, मैथ आपसे डरे, आप मैथ से मत डरो। क्लियर? तो I hope that you will be able to express all these type of expression, all these type of questions, and you will be able to solve and sort out these type of problem. This will be very helpful to understand. So guys, if you feel any problem related this type of questions, so please share your problem, share your understanding. If you have any more thing related this, then please provide me and I will explore those things. क्लियर? अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा भी बातें हैं, क्योंकि हमारे माइंड में उतनी नहीं रहती, जितनी रहती है मैंने एक्सप्रेस कर देते हैं, हो सकता है और भी रखी हो, लेकिन हम बिलीव नहीं करते हैं। तो आप ऑटोमेटिक ही जो है और भी करेंगे और भी उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर जो बुक है, अगर बुक का कोई भी बुक आप लो और उस बुक के पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप केवल लिमिटेड हो जाओगे। आप पहली बात तो बिलीव ना करो उसके सोल्यूशन को। सोल्यूशन का मतलब क्या है? आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, सोल्यूशन अपने आप से करो। जब अपने आप से करने लगोगे, टाइम लगेगा। पहले हमको भी 1 से 2 दिन लगता था कोई भी चीज़, क्योंकि हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं रहता था, तो बहुत टाइम लगता था। जब बहुत टाइम लगता था तो मैंने जो है अपने आप से डेवलप किया, क्योंकि मैं मानता था कि इसको नहीं, मैं इनकी क्वेश्चन मैं अपने तरीके से करूँगा। तो अपने तरीके से मैं करता था तो मुझे आने लगा। क्लियर?
सो आप भी आपको भी आने लगेगा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। और ये एक 10 या 15 दिन में जब इस बात को बिलीव करने लगोगे, इस बात को मानने लगोगे कि नहीं सब कुछ मुझे खुद से करना है, तो कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं और आप नंबर 100% लेकर के आएंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर दिस सेशन। दिस सेशन वाज वेरी helpful and very important. I enjoy. So thank you guys.